मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में हम बात कर रहे थे कि दो किस्म की इम्यूनिटी हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी में दो किस्म की इम्यूनिटी है, एक सेल मेडिएटेड है और एक ह्यूमरल है। सेल मेडिएटेड में हमारे पास कौन से लिम्फोसाइट आते हैं? हमारे पास मोस्टली टी लिम्फोसाइट आते हैं। अब ये टी लिम्फोसाइट जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। ये कुछ टी लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल्स हैं, कुछ टी लिम्फोसाइट किलर टी सेल्स हैं। अभी हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल्स कौन कौन से हैं? हेल्पर टी सेल हर उस टी लिम्फोसाइट का नाम है जिस पर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन जो मॉलिक्यूल है वो CD4 अटैच हो। किलर टी सेल हर उस टी सेल का लिम्फोसाइट का नाम है जिसमें मॉलिक्यूल कौन सा हो, CD8 अटैच हो। तो ये CD2 और CD8 कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि MHC किसे कहते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स किसे कहा जाता है। मेजर, देखिए हमारे पास टी लिम्फोसाइट बन रहे हैं, हमारे पास हेल्पर बन रहे हैं और किलर टी लिम्फोसाइट भी बन रहे हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो हमारे पास ये क्या है, ये एक ऐसे पेप्टाइड डिस्प्ले सिस्टम है, ऐसा पेप्टाइड डिस्प्ले सिस्टम है जो क्या करता है, पेप्टाइड डिस्प्ले सिस्टम जो है जो हमारे पास रिकॉग्निशन करता है। किस में, किस सिस्टम में? जो हमारे पास रिकॉग्निशन करता है इनसाइड द एडेप्टिव सिस्टम। जो एडेप्टिव सिस्टम है उसके अंदर ही हमारे पास रिकॉग्निशन करता है कौन सा, पेप्टाइड डिस्प्ले सिस्टम। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सिस्टम हमारे पास रिकॉग्निशन करता है। तो ये MHC की अगर आगे बात करें, इससे हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी कहते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन वो एंटीजन है जो कहाँ पर अटैच होते हैं, जो ल्यूकोसाइट पर अटैच होते हैं और कौन से क्रोमोसोम से आते हैं? ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 6 से आते हैं। तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ये एक ऐसा पेप्टाइड डिस्प्ले सिस्टम है जो रिकॉग्निशन करता है और अडेप्टिव सिस्टम में इसे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी कहते हैं। और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन ये इसका एक पोर्शन है। MHC की अगर मैं आगे बात करूं तो MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स दो टाइप की हैं। एक का नाम है MHC1 और दूसरे का नाम है MHC2। तो MHC1 कहाँ पर होता है, MHC2 कहाँ पर होता है? MHC1 जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं उसमें पाया जाता है। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में हमारे पास MHC1 होता है, लेकिन इसमें सेल की अमाउंट कौन कौन सी होती है? इसमें जो सेल्स होते हैं वो 3 अमाउंट में होते हैं। जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की मैं बात कर रहा था वो 3 होते हैं। एक ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन A होता है, एक ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B होता है और तीसरा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन C मौजूद होता है। तो याद रहे कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 में ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो इसके सेल जो 3 जीन्स से जो बने हैं वो ल्यूकोसाइट एंटीजन 1 है और 2 है और A है, B है और C है, इस जीन से बना है। MHC1 हमारे पास कौन से CD सेल पे होता है? CD8 T सेल्स पर पाया जाता है। अभी याद रहे कि CD8 T सेल पर MHC1 है। याद इस तरीके से 8 एकम 8 4 दूणे 8, 2 ये हुआ और ये 4 क्या है, CD4 T सेल है। तो यहाँ पर ये कौन सा सेल होता है? CD8 T सेल्स पर MHC1 होता है। अभी CD8 T सेल का मैंने फंक्शन बता दिया है कि ये क्या करता है, ये किलिंग ऑफ सेल्स करता है। जो भी फॉरेन बॉडी आती है उस फॉरेन बॉडी की क्या करता है, ये किलिंग करता है। अभी फॉरेन बॉडी की किलिंग कैसे करता है? लेट्स सपोज अगर कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुई है, इन हुई है, तो MHC मॉलिक्यूल क्या करेगा? कौन सा MHC मॉलिक्यूल? MHC1 मॉलिक्यूल इस फॉरेन बॉडी को क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा CD8 T सेल को। CD8 T सेल इसके बाद आगे उसका काम ये है कि इसको क्या करे, ख़त्म करे।
अभी MHC2 की अगर हम बात करें, MHC2 सेल्स जो है हमारे पास ये कौन से ल्यूकोसाइट एंटीजन से आते हैं? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन डी से बनते हैं और ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो डी है और ये हमारे पास MHC2 बनाता है, लेकिन ये हमारे पास कौन से टी सेल्स में होते हैं? CD4 टी सेल्स में। CD4 टी सेल हमारे पास एक हेल्पर टी सेल है। ये हेल्पर टी सेल या तो फिर आगे जाएगा हमारे पास बी सेल को एक्टिवेट करेगा, या बी सेल को एक्टिवेट करने के बाद ये हमारे पास क्या करता है? एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कर सकता है। तो हमारे पास टी सेल लिम्फोसाइट की हम बात कर रहे हैं। टी लिम्फोसाइट एक ऐसा लिम्फोटिक सिस्टम है जो हमारे पास हेल्पर टी सेल आते हैं और किलर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल हमारे पास CD4 टी सेल्स हैं, किलर टी सेल हमारे पास CD8 टी सेल्स हैं। अब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा डिस्पेप्टाइड डिस्प्लेइंग सिस्टम है जो रिकॉग्निशन करता है किस चीज़ की? एक्सटर्नल सोर्स से किसी भी बॉडी की रिकॉग्निशन करता है। कौन सा सिस्टम? MHC सिस्टम। और इसमें इसकी कोडिंग कौन से ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन से होती है? क्रोमोसोम नंबर 6 पे पाया जाता है। हम जितने MHC1 है इसमें A, B और C ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और MHC2 जो है इसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन D आता है। तो याद रहे कि इस प्रोसेस के थ्रू MHC1 8 × 1, तो इसमें कौन सा सेल है? CD8 टी सेल है। उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है किलिंग करना। फॉरेन बॉडी आया, उसने MHC1 का एक्टिवेट रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, उसने CD8 को क्या हुआ? एक्टिवेट किया, और CD एक्टिवेट क्या करेगा? किलिंग ऑफ द बॉडी कर देगा। MHC2 की बात करें तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन डी पे आता है, और इसमें कौन सा सेल है? इसमें हमारे पास CD4 टी सेल है और ये हेल्पर टी सेल है, और ये आगे क्या करते हैं? फर्दर एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और आगे डिफरेंट साइटोकाइंस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो याद रहे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की जो हम बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन हमारे पास ईच मैटरनल में हमारे पास एक मदर या फादर में इसका क्या पाया जाता है? हैप्लोटाइप पाया जाता है। एक कॉपी एक तरफ से आती है, दूसरी कॉपी दूसरी तरफ से आती है, और ये कॉपी फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन अदा करती है। लेकिन याद रहे कि जो हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, कौन से ट्विन्स? हमारे पास जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं इसमें हम ग्राफ्टिंग इजीली कर सकते हैं। क्यों? इसमें हम ग्राफ्टिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या MHC जो मालिक्यूल है ये हमारे पास इतने डिफरेंट नहीं होते, ये मैचिंग करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर हम सिर्फ ट्विन्स की बात करें, जस्ट ट्विन्स की बात हो, सिर्फ ट्विन्स की, तो ट्विन्स में हमारे पास रिजेक्शन हो सकती है, आइडेंटिकल की नहीं, रिजेक्शन हो सकती है। कौन से कंपेटेबिलिटी की वजह से? माइनर हिस्टोकम्पेटेबिलिटी की वजह से। माइनर हिस्टोकम्पेटेबिलिटी की वजह से भी हमारे पास ये देखिए ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और मेजर हिस्टोकम्पेटेबिलिटी ये हमारे पास ग्राफ्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का क्या काम है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन वो जो जीनस ने बनाया है, देखिए अगर कोई भी पोलन आ जाता है, पोलन या कोई भी एलर्जन इस एनवायरनमेंट से हमारे पास बॉडी में आ जाता है, पोलन एलर्जन आया, इस पोलन एलर्जन की वजह से हमारे पास ह्यूमन ल्यूकोसाइट अलील एक्टिवेट हुआ, और ये अलील क्या करेगा? ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट अलील आगे क्या करेगा? ये हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा, और ऑटो इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट काम करेगी। तो कौन सा रिएक्शन होगा? ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो कहानी कहाँ से चल रही है? मैटरनल में हैप्लोटाइप होता है, आइडेंटिकल ट्विन्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पर मैचिंग पॉसिबल है, जबकि ट्विन्स की अगर बात कीजिए वहाँ पर रिजेक्शन हो सकती है मेजर माइनर हिस्टोकम्पेटेबिलिटी की वजह से। अगर कोई पोलन बॉडी आई है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उस पोलन बॉडी में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आई है, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट अलील क्या करता है? ऑटो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और कौन सा रिएक्शन एक्टिवेट कर देता है? ऑटो इम्यून रिएक्शन एक्टिवेट कर देता है।